जिंदगी हमेशा चलते रहने का नाम है। वक्त कभी भी, कहीं भी, किसी भी हालत में किसी के लिए भी नहीं रुकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। आई होप कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। और जी आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं थोड़ी डिफरेंट से शेयरिंग करने जा रही हूँ, लेकिन टॉपिक वही सेम है कि भी जो मेरे व्लॉग्स में होता है कि भी आप लोगों को थोड़ा मोटिवेटेड किया जाए। पिछले दिनों में ना पाकिस्तान में एक ड्रामा बड़े ही जोशो खरोश के साथ दिखा गया और बहुत ज़्यादा फेमस भी हुआ। यहाँ पे यूके में भी हम लोगों ने इसको बड़े ही शौक के साथ देखा यूट्यूब के ऊपर। और जी ड्रामा था कभी मैं कभी तुम। और बड़ा ही ज़्यादा फेमस हुआ और लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा लाइक भी किया। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने जा रही हूँ उन पॉइंट्स को और उन रीज़न्स को कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि लोगों ने इस ड्रामे को इतना ज़्यादा लाइक किया, इतना ज़्यादा ये लोगों में पॉपुलर हुआ। आखिर हर चीज़ के पीछे ना, हर काम के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। इस ड्रामे का जो टॉपिक था ना वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का था। जब ये शुरू में ड्रामा स्टार्ट हुआ तो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं था और ऐसे ही लग रहा था कि भी बस जो है ना वेस्टेज ऑफ टाइम है। लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ-साथ जैसे-जैसे इसकी एपिसोड्स आगे बढ़ती गईं और लोगों का इसमें बहुत ज़्यादा ना इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया। और मिड में जाके तो इतना ज़्यादा इसमें लोग स्टक हो गए थे कि भई अब आखिर आगे होगा क्या? और ड्रामे की जो सबसे ज़्यादा ना मुझे इसकी चीज़ ने अट्रैक्ट किया और इसका जो टॉपिक था ना, वो ये था कि भी आपको ना ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहना है। वक़्त ना कभी भी किसी के लिए रुकता नहीं है एक जगह पे। अगर आप ज़िंदगी में कहीं पे भी लूज़ कर जाते हैं, हार जाते हैं, कोई लोग आपको धुतकार देते हैं। और मोस्टली इसमें जो थी ना मोटिवेशन उन लोगों के लिए थी जो कि ज़िंदगी में बिल्कुल हार मान चुके हो ना, तो उनके लिए था कि भी आपको ज़िंदगी में हारना नहीं है। कोई भी बंदा ज़िंदगी में कहीं पे भी, किसी भी जगह पे क्लिक कर सकता है। किसी का भी इंसान का जो वजूद है ना वो इस दुनिया में रायगा नहीं है। और ये मतलब ड्रामा जो था ना दूसरे ड्रामों की निस्बत थोड़ा हटके था, जिसकी वजह से लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा लाइक किया। और इस ड्रामे की पॉपुलैरिटी की वजह भी यही थी कि इसमें ना लोगों के लिए एक मोटिवेशन थी, एक सबक छुपा हुआ था। और कह लें कि भी एक एक ऐसा तरीका था लोगों को इंस्पायर करने का, लोगों को आगे बढ़ने का मैसेज देने का, कि भी आपने ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी है, कोई भी किसी किस्म के भी हालात आ जाएँ। जैसे स्टार्टिंग में जो था ना वो शर्जीना की शादी टूट गई और लड़के ने उसको रिजेक्ट कर दिया। ये एक लड़की की ज़िंदगी में ना बहुत बड़ा पॉइंट होता है। बहुत सारी लड़कियाँ इस पॉइंट पे आके ना अगर खुदा ना ख़ास्ता किसी के साथ ऐसा हो जाए तो इतनी की डिसहार्ट हो जाती हैं कि बाज़ लड़कियाँ ना ज़िंदगी में हँसना ही भूल जाती हैं। कुछ जो हैं वो खुदकुशी करने के लहज पे पहुँच जाती हैं कि भई अब बस हमारी ज़िंदगी ना ख़त्म हो गई है। लेकिन इस लड़की का यहाँ पे इन्होंने ये दिखाया कि इसने बड़ा ही पॉजिटिवली बिहेव किया और फिर आगे बढ़ी अपनी ज़िंदगी में। और डू एंड डाई वाली सिचुएशन थी। फिर उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट करैक्टर था वो था जी फ़ाहद मुस्तफ़ा का। और इस करैक्टर की सूरत में ना लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज था। इससे पहले ना एक ड्रामा बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था कुछ साल पहले और वो था जी मेरे पास तुम हो। लेकिन उस ड्रामे में क्या था, उसमें ना बस एक वही ट्रायंगल लव स्टोरी थी और उसमें कोई भी एक प्रोडक्टिव किस्म का ना मैसेज नहीं था। बस वो ड्रामा वैसे ही ऐसे वैसे ही मशहूर हो गया था। और लेकिन इस ड्रामे में जो था ना एक मैसेज छुपा हुआ था और वो मैसेज यही था कि भी लोगों को मोटिवेटेड किया जाए और स्पेशली यंग जनरेशन को, कि वो लोग जो जो के घरों में मतलब मोस्टली घरों की यही स्टोरी होती है कि भी एक जो बेटा होता है ना या एक कहने के फैमिली का जो मेंबर है, चाहे वो लड़की की शक्ल में हो या लड़के की शक्ल में हो, उसको घर में ना इतनी वेटेज नहीं दी जाती और उसके मुकाबले में दूसरे को जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, जिसकी वजह से क्या है कि वो जो पहले वाला यानी कि जिसको वेटेज नहीं दी जाती ना, उसकी पर्सनैलिटी सुप्रेस होना शुरू हो जाती है। घर घर की एक जैसी ही कहानी होती है। और लेकिन इसमें मैसेज ये था कि भी आप लोगों ने ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी, चाहे कुछ भी हो जाए, किस तरह के भी हालात आ जाएँ, दुनिया आपको धुतकार दे या कुछ भी हो जाए, आप लोगों ने कभी भी ज़िंदगी में ना, इंसान हार तभी मानता है जब वो खुद पर्सनली इस चीज़ को ना एडमिट कर देता है कि आई एम अ लूज़र। मेरे लिए अब ज़िंदगी में कुछ नहीं है, ना मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ, मैं ना मैं ज़िंदगी में कुछ कर सकता हूँ और ना ही कुछ ऐसी बात। जब आप लोग ना अपने दिमाग में इन चीज़ों को बैठा लेंगे ना कि भी मैं हूँ,
और इस दुनिया में हूँ और मैं कुछ करने के लिए आया हूँ और मेरी ज़िंदगी का कोई ना कोई पर्पस है, मैंने ख़ुद को मनवाना है, ख़ुद को मोटिवेटेड रखें। और यही जो चीज़ है ना, यही हम मोस्टली जो यूट्यूबर्स हैं ना, वो आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि भी मोस्टली यूट्यूबर्स मैंने ये देखे हैं कि उनकी ये कोशिश होती है कि लोगों को मोटिवेटेड रखें, उनको एक पॉजिटिव मैसेज जो है ना उसको कन्वे करें। और रीज़न उसके पीछे यही होती है कि भी लोगों को ना, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि हमें दुनिया में कहीं पे भी, किसी भी जगह पे, किसी भी कोने पे सुन रहे होते हैं और माइट भी किसी टाइम में हमारी जो बात है ना उनके दिल को टच कर जाए, उनको जो है ना ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मैसेज दे दे और कुछ ना कुछ करने का, यानी कि आगे बढ़ने का एक जज़्बा दे जाए। तो ये चीज़ जो है ना वो बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। और जी लोगों में इसकी पॉपुलैरिटी की मेन जो रीज़न थी ना, इतना ये जो मकबूल हुआ ड्रामा, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी वजह से था कि भी इसमें ना एक मैसेज हिडन था। और आजकल ये जो फ़ुज़ूल किस्म के ड्रामे विदाउट एनी पर्पस, विदाउट एनी मैसेज और विदाउट एनी, कह लें कि भी किसी भी तरीके के, सिर्फ़ जिसमें शोशा हो, दिखावा हो, एक स्टेटस को हो ना, उस तरह के ड्रामे आजकल ना मीडिया में चल रहे हैं। लेकिन ये ड्रामा जो था ना वो दूसरे ड्रामों की निस्बत थोड़ा हट के था कि इसमें एक ओरिजिनैलिटी, एक रियलिटी और लोगों की ज़िंदगी में जो मोस्टली प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं ना, उसी को डिस्कस किया गया था। लव स्टोरी तो जो थी वो थी, एक साइड पे थी, लेकिन उसको इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया। लेकिन जो इसमें हिडन मैसेज था ना, मेन चीज़ वो थी कि भी इसमें जो एक मैसेज लोगों को कन्वे करने की कोशिश की गई और स्पेशली यंग जनरेशन को, कि भी आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और बढ़ते ही चले जाना है और हार कहीं पे भी नहीं माननी है। आप ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में पहुँच जाएँ, चाहे आप टीन एज में हों, आप यंग हो जाएँ या फिर उसके बाद एडल्ट हो जाएँ या बुढ़ापे में पहुँच जाएँ। जब तक आपके अंदर ये जज़्बा रहेगा ना कि भी हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ या मेरे अंदर ये एबिलिटी है, मेरे अंदर टैलेंट है, मेरे अंदर कुछ ना कुछ करने की सलाहियत है और मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ, तो तब तक आप यकीन मानें आपको ना अपनी ज़िंदगी का मज़ा आता रहेगा। आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ जब इंसान के पास करने के लिए होता है ना, और उसको ज़िंदगी में इंटरेस्ट तभी डेवलप होता है जब कि तक कि उसके अंदर ये एक इग्निशन होती है कि हाँ, मैंने कुछ करना है। और जब वो कर चुका होता है और किसी मुकाम पे पहुंच जाता है ना, तो यकीन माने उस वक्त जो है ना ज़िंदगी थोड़ा डल डल लगना शुरू हो जाती है। ऐसे होता है कि भी अब ज़िंदगी में करने को कुछ नहीं रहा है या मैं क्या करूं। ये जब सवाल और ये पॉइंट जब आ जाता है ना कि मैं क्या करूं या मेरे पास करने को कुछ नहीं है, तो उस वक्त आप यकीन माने कि ज़िंदगी जो है ना ऐसे बेरंग सी लगना शुरू हो जाती है और इंसान उसी वक्त तक जो है ना अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करता है जब तक कि उसके पास एक, कह ले, एक टारगेट हो जिसे कि उसने अचीव करना है। आगे बढ़ने की एक, कह लें कि भी, उम्मीद हो, एक जज़्बा हो और एक क्रिएटिविटी हो ना, तो तभी आपको ज़िंदगी का मज़ा आता है। बहुत सारे ज़िंदगी में लोग ना ऐसे होते हैं जिनकी ज़िंदगियों में सिर्फ़ आसानियाँ ही आसानियाँ नहीं होती, बहुत सारी मुश्किलात होती हैं। चाहे वो आप कह लें एक मर्द है या औरत, लड़का हो या लड़की, हर किसी की ज़िंदगी में ना प्रॉब्लम्स चलती हैं। ज़िंदगी हमेशा प्रॉब्लम्स का, इसका ही नाम है जिसे कि हमने फ़ेस करना है और इन्हीं प्रॉब्लम्स को फ़ेस कर के ही ना ज़िंदगी में आगे बढ़ने का नाम ही ज़िंदगी होता है। और ये जब बंदा सोचना शुरू कर लेना कि भी मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है और एक ब्लू पॉइंट की फॉर्म में जाना शुरू कर दे, ये सोचे कि भी अब कुछ करने को रहा ही नहीं है या मैं वटेवर जो भी है ना, ये सारी चीज़ें जो है ना ये एंजाइटी की और डिप्रेशन की अलामात होती हैं। और जब इंसान डीप डिप्रेशन में चला जाता है ना, तो तभी वो हार मान जाता है। यकीन माने कि जब इंसान हार मान जाता है ना, तो तभी वो लूज़र होता है। अदरवाइज़ उसकी ज़िंदगी में, हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसा कोई भी पॉइंट या कोई भी लम्हा नहीं होता जबकि वो अपने आप में खुद ये समझे कि भी मेरी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं है, कोई मुझे वेटेज नहीं दे रहा या कि मैं लूज़र हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। तो अपने आप को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए, एक पॉजिटिव वे में लेके चलने के लिए आपने अपने आप में यही सोचना है, खुद को मोटिवेटेड रखें, कभी भी खुद को ना डिप्रेशन की फॉर्म में ना जाने दें। और अब आप कहेंगे कि डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन यही है कि भी, मैंने इसके बारे में पहले भी बताया था कि भी इंसान किसी चीज़ के बारे में बहुत ही डीपली सोचना शुरू कर देता है। नेगेटिव थिंकिंग्स का नाम ना, इन शॉर्ट, डिप्रेशन होता है। तो जी बस मेरा भी मैसेज यही है कि हर वक्त अपने आप को मोटिवेटेड रखें, आगे बढ़ने की जो एक जुस्तजू है ना उसको साथ लेके चलें और इसी का नाम ज़िंदगी है। और ज़िंदगी में हमेशा इंसान जो है ना वो आगे तभी बढ़ता है जबकि वो अपने आप को, खुद को पॉजिटिव वे में लेके चले और पॉजिटिव थिंकिंग्स को और पॉजिटिव चीज़ों को ही अपने साथ लेके चले।
बस जी, तो ड्रामे की भी मकबूलियत का यही बायस था कि इसमें एक हिडन मैसेज था और जिसे कि लोगों ने बहुत ज़्यादा एडमायर किया, उसे लाइक किया। और जो मोस्टली आजकल फ़ुज़ूल किस्म के ड्रामे बन रहे हैं ना, उनसे थोड़ा हट के था ड्रामा, तो इस वजह से लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कि भी आखिर ड्रामा इतना क्यों फ़ेमस हुआ? आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। और जी, अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो इसको लाज़मी लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। Until then, Allah Hafiz.